बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत आवाम को महंगाई से निजात दिलाने और आवाम को रिलीफ देने के वादों के साथ आई है, मगर हुकूमत कोशिश के बावजूद अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। हुकूमत अवाम को महंगाई से निजात दिला पाई है, ना ही कोई रिलीफ दे पाई है। उल्टा बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बतदरीज इजाफा ही करती रही है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पहली बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे कमी का ऐलान बिलाशुबा एक बड़ा रिलीफ है। ताहम आवाम का अब भी एक ही मौक़िफ़ है कि बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए, तो ही हकीकी मायने में मुश्किलात ख़त्म और आसानियाँ शुरू हो पाएंगी। क्या वाकई अवाम की मुश्किलात ख़त्म और आसानियाँ शुरू हो पाएंगी? ये जानने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें हमारे पहले मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कॉलम निगार तजिया कार यावर अब्बास साहब, और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी जाने पहचाने वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलम निगार तजिया कार जनाब राना जाहिद इकबाल साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि वो प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज हम यावर अब्बास साहब से ही करते हैं। यावर अब्बास साहब अभी रिसेंटली उम्रा करके रमज़ान मुबारक में तशरीफ़ लाए हैं। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए भी वहाँ खाना काबा और मस्जिद नबी में दुआ की है। तो जनाब यावर अब्बास साहब, हुकूमत ने आवाम को बिजली में पहली दफ़ा रिलीफ देकर अपना वादा पूरा कर दिया है। क्या इस रिलीफ से आवाम खुश हो पाएंगे और मजीद रिलीफ की उम्मीद जो है वो लगा पाएंगे? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और क्या आपने आज मुझे मौका दिया। बिजली के रिलीफ के हवाले से बात की जाए तो देखिए जी, जो भी सार्फिन को रिलीफ मिला है, बिलाशुबा इसमें शक तो कोई नहीं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। कुछ ना कुछ महंगाई के सताए हुए लोगों को थोड़ा बहुत जब बिल कम आएगा तो कुछ ना कुछ फायदा तो पहुंचेगा। लेकिन हमारी बात ये है कि यहाँ हमने माजी में भी देखा है कि हुकूमतें हमेशा अवाम के साथ एक ऐसा खेल खेलती हैं कि एक चीज में बिजली, अगर बिजली की कीमतें कम की हैं तो कल को किसी और मद में पेट्रोल में इजाफा कर देंगे, किसी और चीजों में लेवीज में टैक्स बढ़ाकर अपना बजट जो है वो मेंटेन कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। और वो बोझ एक अवाम की यूं समझ ले कि एक जेब से में पैसे डाले हैं तो दूसरी जेब से वो निकाल भी लेते हैं। ये हमारी हुकूमतों का वतीरा रहा है। हमने इस मौजूदा हुकूमत से को भी देखा कि माजी में इन्होंने बेशुमार दफा अगर 2-3 रुपए बिजली की कीमत कम की है तो गैस पेट्रोल की बढ़ा दी है, और पेट्रोल कम किया है तो बिजली महंगी कर दी गई है। और अभी भी देखिए आपने कि जब से मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तब से 80% तक बिजली जो है ना वो महंगी हो गई थी। अब 80% बिजली महंगी करने के बाद 7 रुपए 7.5 रुपए की कमी, ये ऊंट में के मुंह में जीरा देने वाली बात है। और फिर इसका असल फायदा तब होगा कि जब इसके साथ साथ बाकी चीजों को भी, अशियाए खुर्दोनोश को भी कम किया जाए, पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो कम की जाए, जो कि आलमी मंडी में भी अब वो कम है। अगर आलमी मंडी के म्यार के मुताबिक भी दे तो हमें बड़ा सस्ता तेल मिल सकता है। और इसी तरह से अवाम को मैं समझता हूँ कि बिजली के हवाले से अगर रिलीफ देना है तो सबसे बड़ा ये काम करे कि हुकूमत स्लैब रेट का खात्मा कर दे और जितनी चाहे कोई बंदा यूनिट्स इस्तेमाल करे, उन हर यूनिट का रेट एक होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए। ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि 100 यूनिट जो है ना वो इस्तेमाल करे तो इतना रेट है, 200 यूनिट वाले को इतना रेट फी यूनिट लगेगा, 300 वाले को फी यूनिट रेट इतना लगेगा। और ये स्लैब रेट की वजह से अवाम का समझ ले कि खून चूसा जा रहा है। तो मेरी राना जाहिद इकबाल साहब, 16 रुपए से कीमत बढ़ के 48 रुपए तक पहुंची और अब जो है
तो 7.5 रुपए कम करके 41 पे लाई गई है और टैक्स इसके अलावा है। आप अब खुश हो गए हैं। अगले नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में ही हमेशा अवाम का ख्याल किया गया है और अवाम को जो है इसमें ही जो है वसूलियात के साथ साथ रिलीफ दिया गया है। आप क्या खुश हैं और मुतमईन है इस बात से? बहुत शुक्रिया। मैं ना इस हवाले से आपको एक केस सुनाना चाहूंगा। जी जी जरूर सुनाइए। जो आपने वाकिल का हवाला दिया ना जी कि वो कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत ही उन्हें मतलब लोगों को रिलीफ देती है। और रिलीफ के हवाले से आप देखें कि आज जैसे आपने कहा कि वो 7.5 रुपये का रिलीफ पे जब 16 से 50 पे चली गई है, तो मैं इसमें यही शेयर कहूंगा, ये मजाक उड़ाते हैं, ये ना ये गरीब का बेचारे का मजाक उड़ाते हैं ऐसी बातें करके। मैं आप नजर शेयर करना चाहता हूँ। तुम ना हंसते तो मजाकन जी हम पर। हाँ, वो सिर्फ मजाक नहीं उड़ाते हैं, चेज़े लेते हैं। हाँ जी, वो इसी हवाले से शेर है जी। इसी वाले से शेर है। जी जी तुम न हंसते तो न हंसता जमाना हम पर, हौसला तुमने बढ़ाया है तमाशाइयों का। ठीक। तो ये तमाशाई है सारे, और ये पहले मजाक करते हैं, चीजें लेते हैं कि गरीब जब बेचारा परेशान होता है तो तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। ये हमारी जो कसम पुरसी है गरीब आदमी की, आम ये जो गरीब आदमी क्या, अब तो मिडिल क्लास भी खत्म हो चुकी है। और ये इसी हवाले से मतलब ये उनका मजाक उड़ाने के साथ साथ ये खुश होते हैं। आप देखें कि अभी आप उधर जाएं तो वो एक आपको पता होगा कि वो आपने वो देखे जिसको वो रेस होती है, एक छोटा सा खरगोश भाग रहा है, पीछे कुत्ते लगे हैं, तो जब वो शिकारी कुत्ते बड़े बड़े जान जब उसको पकड़ के चीर फाड़ करते हैं तो वो जो उसके कुत्तों के मालिक होते हैं वो कहके लगाते हैं। तो मेरा तो ख्याल है आज पाकिस्तान में ये सूरत आ रही है, ये तो तमाम यानी ये तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं ये। और मेरा ख्याल इनका सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी कोई रिलीफ देना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा आपने भी कहा कि देखें ये जो अभी फरमा रहे थे यावर साहब के तेल आलमी मंडी में तेल कम हुआ है, हम पिछले काफी दिनों से सुन रहे थे एक मास से कि अब तेल की कीमतें कम होंगी। ये चलाकी करते हैं, ये देखिए मैं कहता हूँ ये चीट करते हैं, ये अवाम से धोखा अपने अवाम से जिन्होंने वोट दिए हैं। यार तुम कौन सा हिंदुस्तान की अवाम से या किसी और मुल्क की अवाम से, इसराइल की अवाम से मुखातब हो, तुम अपनी अवाम से मुखातब हो। ये चीजें लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन उसने नहीं कम किया, उन्हें पता है तेल तो कम किया तो बहुत सारा इनका टैक्स जाएगा, बहुत सारा वहां पे तेल तो वो यूज होता है डे टू डे। तो बिजली के थोड़े से कम यूनिट होते हैं, कोई 100 यूनिट यूज कर रहा है, कोई 200 यूनिट यूज कर रहा है, इन्होंने कहा इस पे कम कर दें। तो इसी वाले से वो चक्कर चलाते हैं, वो इधर से कान पकड़ ले, इधर से कान पकड़ ले। इन्होंने यही वतीरा बना रखा है और इन्होंने कभी अवाम को रिलीफ नहीं दे रहा। ये पता नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इनके दिल किस चीज के बने हुए हैं। ये गरीब, हम तो भाई चाहता हूँ गरीब देख रहे तो हमें हमारा दिल दुख जाता है। ये तो इतने 25 करोड़ अवाम है जिसमें से मेरा ख्याल 24 करोड़ तो गरीब ही है। 24 करोड़ के को उनकी इनका दिल नहीं दुखता उनके हालात देख के, उनकी जो मैं कहता हूँ बेचारे मजलूम अवाम है। और आज महंगाई, ना रोजगार है, ना कोई रोजगार बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं है आपके सामने। कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई मिलने कारखाने नहीं लग रहे, नया रोजगार जनरेट नहीं हो रहा, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही। और आपके सामने है कि वो कहते हैं डॉलर बढ़ गया। मुझे नहीं समझ आती वो कौन से डॉलर है। अच्छा यावर साहब, शहबाज शरीफ कहते हैं, चलते ही रहना। अच्छा यावर साहब, कहीं किसी को वो हकीकी रिलीफ जिसको हम कहते हैं। जी यावर साहब, मियां शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम कहते हैं कि बिजली में रिलीफ देने के बाद अवाम के लिए बिजली तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम का कहना बजा है कि तरक्की और खुशहाली के अवाम का जो है वो दौर शुरू हो गया 7.5 रुपए रिलीफ लेने के बाद? जी शायद भाई तरक्की का किधर से दौर शुरू होना है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में बिजली का सबसे बड़ा बुरहान आज दौर में रहा है। और अभी वजीर आजम साहब खुद फरमा रहे थे अपनी तकरीर के दौरान कि सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है
जिस पर हम काबू पाने की कोशिश करेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि रियासत इतनी कमजोर है कि उन बिजली चोरों के खिलाफ 50 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उन बिजली चोरों को रोका नहीं जा रहा, हम बिजली चोरी को रोक नहीं पा रहे। क्या हम 600 अरब रुपया सालाना जो बिजली चोरी होती है, सिर्फ हम उसको कंट्रोल कर लें तो क्या समझते हैं कि अवाम को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा। और ये भी दूसरे तनाजर में देखें कि अगर वो बिजली चोरी हो रही है तो वो बिजली चोरी करने वाले कौन से नासर है जो फायदा ले रहे हैं इस अमल से। दर हकीकत वो सारी एलीट क्लास है, अशराफिया है जो बिजली चोरी करती है। गरीब आवाम के 600 अरब रुपए जो है वो सालाना निकाल रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे गैस की कीमतें देखें कि इन्होंने 1000 गुना से भी ज्यादा जो है वो कीमतें बढ़ा दी हुई हैं। आम आदमी का घरेलू सामग्री का गैस का बिल अगर 2 साल पहले सिर्फ 300 रुपया आता था तो अब वो बंदा 3000 से लेकर 7000 रुपया बिल देने पर मजबूर है। खुशहाली किधर से आएगी जब तक आप मुल्क में रोजगार के वसाइल पैदा नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को जो है फरोग नहीं देंगे, आम आदमी के लिए नौकरियां नहीं देंगे। जितने हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है वो सब बिरूने मुल्क जा रहा है, डंकियां लगा रहा है, कश्तियों में जाने दे रहा है। तो तरक्की और खुशहाली इधर कहां से आई है अभी? अच्छा, यावर साहब कहते हैं तरक्की और खुशहाली कोई नहीं आई, जबकि वजीर आजम ने और इस हुकूमत के आला अहदेदारों ने इतने 7.5 रुपए का रिलीफ दे के बिजली में उन्होंने अरबों रुपए इश्तिहारों पे लगा दिए हैं और कह रहे हैं उस इश्तिहारों पे लिखा हुआ है कि अवाम की परेशानियां खत्म, मुश्किलात खत्म और आसानियां शुरू। आप मान ही नहीं रहे हैं अपना राना जाहिद इकबाल साहब। देखिए मुझे तुरंत आ गई बात ना, लेकिन नहीं, आज आपने इशारात नहीं देखे हैं कि मुश्किलात खत्म और आसानियां शुरू। नहीं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए ये आप इसी नवाज पंजाब में थे और पंजाब के वज़ीर आला थे, खादमे आला जब अपने आप को खिलाते थे तो आपने देखा कि छोटा सा काम करते थे सभी बात कुछ। मैं देख रहा था कल, मैं एक अखबार में आधे पेज के इश्तिहारात थे 23 मार्च वाले दिन, और यकीन माने नहीं ईद पर, मैं भूल गया, ईद पर आधे पेज के अखबार पे जिनमें फौजियों की तस्वीरें लगी हुई थी। मुझे यकीन करें शायद मैं ये नहीं कहता फौजी हमारे हैं, हमारी जान है, हमारा जिगर है, हमारे मुहाफिज है, वो जागते हैं तो हम सो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे दिल में उनका बेइंतहा एहतराम है और हम उनसे वो मोहब्बत करते हैं। ना तो मैं आप और हमारे सारे अहले वतन जितने भी पाकिस्तानी हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे उन खलूस है हमारे दिलों में उनके लिए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ईद वाले अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो उसमें फौजियों की तस्वीरें लगाने की क्या वर्दियों में जरूरत थी? मुझे बड़े, और ये देखें यही करते हैं आप देखें, अभी मैं बताता हूँ कि जहाँ हमारे वो जहाँ पर फौत हो गए हमले के, वो कहते हैं कि ऐसे चार्ज दे दिया करते थे, उनका बिल इतना अरबों का बिल इन्होंने पे किया था। एक प्रोग्राम में कहा इन्होंने, मैं भी वहाँ पे हमारी में प्रोग्राम था वो, तो मैं कहने ये चाह रहा हूँ कि इतने चार्ज देते हैं, फिर मर्जी होती है जिनसे दिल खुश हो जाता है उनको डबल पेमेंट कर देते हैं, जिनसे नाराज होते हैं ये उनको पेमेंट नहीं करते, बल्कि उन्होंने बहुत सारे बड़े वहाँ पे 20-25 लोग भी बैठे हुए थे। ये सभी लोगों को मैं हैदराबाद से गया हुआ था वहाँ पे उसमें, तो सारे मीडिया के सीनियर एंकर वहाँ पे बुलाए थे कॉलम निकालना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये बस इसी तरह देखिए, अभी यावर साहब ने बात की थी, यावर साहब का कहना था, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। यावर साहब का कहना था कि ये जो स्लैब बनाए हुए ना इनको खत्म कर, बिल्कुल सही जवाब फरमाया उन्होंने। होता क्या है, उसमें गरीब तो थोड़ा फायदा ले रहा है, जो 600 यूनिट यूज करते हैं ना, ये 500 या 600 700, उन्होंने 3-3 4-4 मीटर लगवाए हुए हैं। वो क्या है, वो सारे माह में साल लगाते हैं 200 से नीचे ले आते हैं। अच्छा फिर पता क्या है, मैं समझता हूँ जो पिछले साल मरियम नवाज साहबा ने वो रिलीफ दिया था ना 300 से लेके 500, 200 से लेके 500 यूनिट वालों को कुछ 15 रुपए का कुछ इस तरह, ये मेरा ख्याल खासी अच्छी प्लानिंग है। ये तेल के रेट कम करें, दूसरी चाय के रेट कम करें, बिजली को में उसी तरह रिलीफ दें। ये 7 रुपए का रिलीफ कुछ नहीं है, इससे कोई खास फायदा नहीं। देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है हमारा,
हम हमारी जो सड़क को बिजली मिल रही है महंगी मिल रही है हमारे इलाके में, हमारे इस एरिया में, हमारे यानी बड़े पाकों में, एशिया में, इस सारे एरिया में चाइना में बिजली फ्री है सरकारों को। फिर आप मेरा ख्याल बांग्लादेश में भी काफी कम रेट पर है, और उसके बाद आप किसी में भी आ जाए इंडिया में देखें, हमारे इस खित्ते में सबसे ज्यादा जो है वो बिजली की जो कीमत है वो पाकिस्तान में है। लेकिन बात ये है कि रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, तो राना साहब आप थोड़ा सा तो खुश हों और आवाम को भी खुश होने दें। आप तो अपना वजीर आजम और वजीर आला की इतनी खिदमात पे आप तो खुश होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि वजीर आजम जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब एक तरफ तो वो क्रेडिट दे रहे हैं आर्मी चीफ को कि ये जो बिजली में कमी हुई है, जो हमने आईपीपी के वादों को रिव्यू किया है, वो सारा जो है वो आर्मी चीफ की बदौलत हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ खुद क्रेडिट ले रहे हैं और पोस्ट बना बना के जो है वो इश्तिहार में अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। ये अपना यावर साहब, ये क्या मसला है कि हुकूमत कर कुछ नहीं रही है और नाम जो है तारीफें करती है आर्मी चीफ की और काम बताती है कि उन्होंने किया, क्रेडिट खुद लेती है। जी यावर साहब, लगता है यावर साहब जो है उनका वो दोबारा वो राब्ता कर लेंगे। जी अपना राना जाहिद इकबाल साहब, क्या वजह है जी, काम कोई करे और क्रेडिट कोई ले रहा है? जी बिल्कुल बढ़िया फरमा रहे हैं आप। देखिए ये हुकूमत किसने बनाई है, अब तो हर को आगे दाल कहता फिर रहा है। अब तो ये बात ढकी छुपी नहीं कि मैं ये बात करूंगा तो मुझ पे तो हरफ आएगा। अब तो हर कोई ये बात मान रहा है, ये बात हर कोई कह रहा है कि ये जो तो जाहिर है वो तो दिन रात में सलाम कर रहे किस्म का। इन्होंने, मैं कहता हूँ कि जितनी बड़ी गलती नवाज शरीफ ने उसको की है, वो जो वो फायरिंग का जो भी वाक्य हुआ वो डी चौक में, उसके बाद इन्होंने शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का। मैं कहता हूँ यकीन करें शायद साहब, या ना तो हमारी फौज उसको समझी है, ना हम ये समझ सके हैं जितना नुकसान उस चीज ने, उस दिन ने, इस वाकया ने हमारे मुल्क को पहुंचाया है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हुए हैं, बलूचिस्तान के हालात खराब हुए हैं। यकीन माने शायद जितने हालात उस वजह से खराब हुए उसके बाद ये सोच नहीं सकते। मैं कहता हूँ इन पे एलिगेशन लगना चाहिए, इसका मुहासमा होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, जबकि वजीर दाखिला जो है उसने खुद वहां पर वजीर दाखिला भी सारा एक्शन लिया, सारा पुलिस ने लिया है, आईजी ने लिया है, जो भी वहां पे उनको जो कुछ भी हुआ वहां पे उनको उन्होंने जैसे भी उन्हें वहां से भगाया गया उन्हें। अच्छा यावर साहब, आपका सिलसिला जो था नेट का वो खराब हुआ था, बात हो रही थी कि काम कोई कर रहा है क्रेडिट कोई ले रहा है। क्या वजह है कि हुकूमत बगैर कुछ किए ही जो है सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और आवाम को जो है वो कह रही है कि जनाब काम हम कर रहे हैं और हम रिलीफ आपको दे रहे हैं, और साथ ये भी बता रही है कि ये काम किन की वजह से हो रहा है? जी आपने बजा फरमाया कि एक तरफ तो जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है, वहीं अगर आप गौर करें तो IMF का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और वजीर आजम साहब ने खुद तकरीर में कहा कि हम IMF का काम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये रिलीफ देने की इजाजत दी। तो आप जरा गौर फरमाइए, फिर आप इमेजिन करें कि हकीकी क्रेडिट किसके खाते में जाता है। और मुझे खदशा है कि ये रिलीफ इसलिए भी दिया गया है कि शायद जो आने वाला बजट है वो बहुत खौफनाक होगा और उसके अंदर ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा दिए जाएंगे ताकि पहले से थोड़ा सा अवाम को खुश कर ले, अवाम ज़हनी तौर पर थोड़े से मुतमिन हो जाए कि हुकूमत रिलीफ देना शुरू हो गई है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और आने वाले बजट में अवाम को जिस तरह गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है इसी तरह रिलीफ दे। और जिस तेजी से गवर्नमेंट ने कीमतें बढ़ाई थी उसी शरह से अगर कीमतें नीचे आए तो यकीन जाने कि हम इसी गवर्नमेंट को सल्यूट करेंगे कि और कहेंगे, बांगे दोहन कहेंगे कि वाकई इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। लेकिन अभी इतने सारे अमल से हम इतना बड़ा क्रेडिट नहीं दे सकते। और फिर ये देखिए कि जिस तरह आपने भी बजा फरमाया कि अरबों रुपए जाती तशहीर पर जो है ना वो खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि बिजली के बिल के पीछे ही एक तस्वीर लगा के लिख दिया जाए
कि कौम को इतना पैसों का वजीर आजम साहब ने रिलीफ दिया है, तो एक पैसा भी नहीं लगता और हर घर तक वो इश्तेहार भी चला जा सकता है। तो ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। ये सिर्फ मनपसंद मीडिया को अकोमोडेट करने वाली बात है और उनको अच्छा राना जायद साहब, क्या बिजली के 7.5 रुपए रिलीफ से और इतना ही जो है वो सनती जो है शोभा उसको रिलीफ देने से बिजली में, क्या आप समझते हैं कि संतों में बेहतरी होगी और अवाम को भी दीगर जो है रोजमर्रा की अशिया में उन्हें रिलीफ मिलेगा, उन्हें सस्ती चीजें मिलेंगी और महंगाई कम होगी? समझता हूँ कि देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो सनतें हैं, दूसरा अवाम है जो जिसको डोमेस्टिक मीटर्स कहते हैं। देखिए हमारी प्रोडक्ट जो है, जो हम पहले से यहाँ पे टेक्सटाइल मीडिया तैयार करते हैं, वो बिजली महंगी होने की वजह से पहले ही बहुत महंगी है। कि 7 रुपए कम करने से भी हम पहले ही कम्पीट नहीं कर पा रहे, लेकिन 7 रुपए कम होने से मेरा नहीं ख्याल कि हम बैन अवी मार्केट में इसको कम्पीट कर सकेंगे, उसका मुकाबला कर सकेंगे। और बाकी दुनिया में जहाँ पे बिल्कुल बिजली फ्री है, जहाँ पे चले 7 निकलेगा तो जहाँ बिल्कुल फ्री है उससे फिर भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल जैसे आपने वजह फरमाया कि इनको कुछ ऐसे सॉलिड करने काम कर। अच्छा शायद मैं छोटी सी गुजारिश करनी चाहूंगा। पिछले साल मैं नारायण का खान फिर बाबू सट्टाफ पर मैं अपने मीडिया के दोस्तों के साथ फैसलाबाद से ना हमारा फैसला का टूर गया। यकीन माने मुझे वहां पे, क्योंकि मीडिया के लोग थे वो मुझसे वो करते भी रहे, वहां पे वीलॉग करते रहे, इंटरव्यू लेते रहे। मैंने सब यकीन माने लुलू सट्टाफ आ जाए, रस्ते में इतने प्याले बने हुए, यकीन कर लुलू सट्टाफ एक जगह आई है और यकीन माने में हैरान रह गया कि वहां पे कुछ खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। बनाया प्याला है, पानी गिर रहा है, वहां पे पानी इतनी बड़ी झील है, वो इस तरह हम रस्ते में आए, छोटी छोटी इतनी झीलें थी। पता नहीं मुझे एक बात भी समझ आ रही कि ये क्यों नहीं इस पर काम कर रहे, क्या मसाइल है जिनकी वजह से इन पे काम नहीं हो रहा। यकीन करें वहां आप बाबू साहब तक जाते राणा साहब इनमें इत्तेफाक ही, इनके अपने इत्तेहादियों में इत्तेफाक नहीं। आप प्याले की बात करते हैं, इधर नाली निकालें दो तो वो रोड़ा पड़ जाता है। आपने देखा नहीं है कि सिंध में नहरें निकलना शुरू हुई हैं तो उधर जनाब उन्होंने रोला डाल दिया है। सो यहाँ तो ना कालाबाग डैम, ना कोई डैम बन पा रहे हैं, ना यहाँ पे जो है दीगर जो है अवाम के मुफादी या कौमी मुफाद के जो काम है वो हो पा रहे हैं। अच्छा यावर साहब, क्या आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब ने वादा भी किया है और दावा भी किया है कि ये सिर्फ एक पहला रिलीफ नहीं है 7.5 रुपए का, इसके बाद भी जो है आगे मजीद रिलीफ दिया जाएगा? आप एतबार करते हैं कि हुकूमत ना सिर्फ रिलीफ देगी बल्कि गुड गवर्नेंस के जरिए और इंतजामिया और अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए अवाम को महंगाई से भी निजात दिलाएगी और इसके असरात जो है बिजली कम होने के और रिलीफ के आम अवाम तक भी आइंदा पहुंच पाएंगे? अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं ये बात करना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी का काम है कि सबसे पहले महंगाई पर कंट्रोल करना, सरकारी रेट के ऊपर जो चीजें हैं उनकी फरोख्त को यकीनी बनाना। आप किसी भी बाजार में चले जाएं, वहां अगर मुर्गी का गोश्त 570 रुपए की पर्ची है तो बाजार में 750 रुपए किलो बिक रहा है। अगर बड़ा गोश्त जो है वो 850 का रेट होगा तो मार्केट में 1100 का मिल रहा है। छोटा गोश्त जो है वो 1800 रुपया अगर पर्ची पे रेट लिस्ट पे लगा हुआ है, लेकिन मार्केट में 2400 से 2500 रुपए में बिक रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? और ये किसी एक शहर का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो वहां हमारी ब्यूरोक्रेसी ने आगे क्यों मांग की हुई है, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर आप देखते हैं कि हर साल किसान जो है वो एहतजाज करते हैं, यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त की जाती है और जिसका मार्केट में रेट पहले तो 2300 से बढ़ाकर 4800 रुपए तक चला गया, फिर वो भी ब्लैक में जो है 8-9 हज़ार रुपए तक जो है ना बोरी बिकती रही है। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी इधर जो है ना हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने में कितनी संजीदा है। अगर हुकूमत संजीदा हो तो यकीन जानिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए
मार्केट में सिर्फ छोटे दुकानदारों के जुर्माने करना, चलान करके उनसे जो है ना चलान करके पैसे ले लेना, ये अमल नहीं है। एक साइड रूट लेवल पर जाए जहां से मेन जो सप्लाई शुरू होती है वहां चेक करें। अपने दुकानदारों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि फर्ज करें कि चीनी अगर हमें 70 रुपए में मिल रही है तो गवर्नमेंट कहती है कि 60 रुपए में बेचे, तो अब हम यहाँ से जो है ना अपने 5 से 10 रुपए किलो डाल के तो बेचे। और यही हाल जो है हर चीज का है। आप आयल हो, अशियाए खुर्दो नोश हो, सभी मामलात में ऐसी रूटीन चल रही है कि गवर्नमेंट की रेट जो है ना वहां जो है ना हमें नजर नहीं आती, जहां वहां को हकीकी मानों में रिलीफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगी, जब तक इंतजामिया फाल नहीं होगी, जब तक अदारों में इस्लाहात नहीं होगी, हम ये तसव्वुर करें कि अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा और उस रिलीफ के साथ जो हम आदमी तक पहुंचेंगे, शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें जो है गुड गवर्नेंस, हुकूमत को बिलखुसूस गुड गवर्नेंस की तरफ खसूसी संजीदगी से तवज्जो देनी होगी, इंतजामिया को फाइल बनाना होगा, अदारों में इस्लाहात जो है वो लानी होगी, तभी जो है अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सकेगा। और अवाम जो है बद्दुआओं को खैरबाद कहते हुए इन्हें दुआएं देना शुरू करेंगे। नाज़रीन के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान शायर नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह ने के मान। सर शुक्र।